हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी स्कूल लर्निंग। बेटे आज करेंगे मॉडल्स पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम करेंगे मे। नेक्स्ट मॉडल आई थिंक 5th है ये। 4 हमने पार्ट 1 में कर लिए हैं, तो 5th देखते हैं मे। जो मे का यूज़ होता है बेटे वो कब किया जाता है? मे का यूज़ किया जाता है, फर्स्ट देखते हैं हम। चलो पहले मैं लिख देता हूँ। जो मे होता है हमारा, मे इज इक्वल टू होता है बेटे बी लाइकली टू। बी लाइकली टू ये मे होता है। ठीक है, तो या तो आप लाइकली टू का यूज करें, बी का मतलब इज एम आर लाइकली टू। तो या तो आप लाइकली टू का यूज करें या मे का यूज करें, क्योंकि बी का अगर आप मीनिंग देखें तो प्रेजेंट में बी होता है इज एम आर, और पास्ट में बी होता है वाज वर, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि बीइंग। ठीक है, तो देखो ये जो मे होता है बेटे ये दिखाता है हमारा, अगर मैं इसका फर्स्ट यूज देखूं तो ये दिखाता है पॉसिबिलिटी। क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी दिखाता है, किसी भी काम के होने की संभावना, पॉसिबिलिटी। और कितनी पॉसिबिलिटी शो करेगा ये शो करता है बेटे 50-50। किसी भी काम के होने के 50-50% चांसेस हैं, तो उस केस में मैं मे का यूज करूंगा। जैसे मैं कहूं कि एग्जाम्पल इसका लेते हैं, इट में, या तो मैं कहूं इट इज likely to rain, it is likely to rain today। या तो ये कहूं, देखो बी लाइकली टू आ गया मेरा, इट के साथ इज लगेगा, सिंगल सब्जेक्ट है। या तो मैं कहूं इट इज लाइकली टू रेन टुडे, या फिर मैं कहूंगा इट इज लाइकली टू की जगह, ठीक है, लाइकली टू की जगह क्या लगा दूंगा मैं? मे लगा दूंगा, क्योंकि ये इसी के इक्वल होता है बेटे। ठीक है, या फिर मैं क्या कहूंगा, इट मे रेन, it may rain today, both are right। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे ही लिख लीजिए, या तो इट इज लाइकली टू रेन टुडे या इट मे रेन टुडे। अब पॉसिबिलिटी कितनी है बारिश होने की, यहां से पता चलता है कितनी है, 50-50 है बेटे दोनों केसेस में। 50-50 पॉसिबिलिटीज, 50-50 चांसेस है रेन होने के। ठीक है, यानी कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, 50-50 चांसेस हैं, संभावना हमने दिखा दी। अब हमने देखा कि भाई थोड़ा मौसम ऐसा हो रखा है कि बादल वगैरह हो रखे हैं आसमान में, तो उनको देख करके चांसेस क्रिएट हो गए कि 50-50 चांसेस हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया बेटे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। मैंने कह दिया ही में कम, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पॉसिबिलिटी है, उसने कहा तो था आने का, लेकिन कोई ऐसा सच प्रॉमिस नहीं किया था जिसके अभी आप पर मैं ये कह दूंगी भाई वो पक्का ही आएगा। तो चांसेस 50-50 हैं, ही में कम उसके आने के चांसेस। ठीक है, तो उस केस में हम मे का यूज करते हैं। बात आ गई होगी समझ में, मे पॉसिबिलिटी दिखाता है। ठीक है, मैंने कहा ही में बी अ डॉक्टर, पता नहीं, हो सकता है भाई, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, हॉस्पिटल में बैठे हैं तो किसी आदमी को आते हुए देखा, मुझे पता नहीं था, मैंने पहले नहीं देखा था। ठीक है, तो उसको देख करके कहा कि भाई ही में बी अ डॉक्टर, शायद ये हो सकता है, चांसेस है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। तो उस केस में हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं मे का। ये होता है बेटे विश करने के लिए, कि टू एक्सप्रेस अ विश। कोई विश को हम एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो विश दी है कि भाई भगवान जो है, ब्लेसिंग है इसमें, विश कर रहा हूं मैं अपनी। या मैं कहूं मे यू, एक एग्जांपल और लूं, मे यू लिव लॉन्ग, विश है, ठीक है, लंबा जियो, तो ऐसी मेरी विश है, ऐसी मैं इच्छा करता हूं, तो ये विश एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। तीसरा देखते हैं बेटे इसका, थर्ड यूज देखते हैं मे का। थर्ड है परमिशन के लिए। ठीक है, टू आस्क परमिशन। तो परमिशन के लिए हम इसका यूज करेंगे मे का। ठीक है, जैसे आप बोलते भी होंगे स्कूल में टीचर से, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो यहां पर आपने क्या मांगी है? परमिशन मांगी है आने की, मे आई कम इन सर। ठीक है, अभी उसके ऊपर है कि वो दे या ना दे। तो आप जब परमिशन मांगो किसी से,
ठीक है, अपने से हायर अथॉरिटी से जब परमिशन मांगो तो मे का यूज़ करोगे, मे आई कम इन सर, ये बात हो गई। नेक्स्ट इसका यूज़ देख लेते हैं, एक जो रह गया इसका वो है बेटे आपका सो दैट के साथ, या मैं ये कहूँ कि पर्पज की सेंस में जब हम पर्पज की बात करें, ठीक है, टू एक्सप्रेस पर्पज, तो पर्पज को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और किसके साथ, सो दैट के साथ बेटे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सो दैट। सो दैट के साथ हम मे का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है ताकि, ताकि, ठीक है। तो यहां पर क्या शो किया जा रहा है, पर्पज शो किया जा रहा है सो दैट के साथ। मैं कहूं एग्जांपल ले लेता हूं, वी ईट सो दैट, पर्पज क्या है, खाने का, इसके पीछे पर्पज क्या है, क्यों खाते हैं हम, तो मैं यहां पर्पज शो करा रहा हूं, वी ईट सो दैट, सब्जेक्ट लेंगे यहां, सो दैट वी में लीव। तो अब यहां देखेंगे बेटे, जो ये सो दैट है हमारा, सो दैट के साथ मे का यूज किया है, तो यहां पर्पज हो रहा है, हम खाते हैं ताकि वी में लीव, हम जिंदा रह सकें, ये हमारा पर्पज है, ठीक है। ये हमारा मे का यूज हो जाता है यहाँ पर, ये आपने ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर मे का अपना कोई अलग मीनिंग नहीं है, बेसिक ये पर्पज शो करने के लिए आया है सो दैट के साथ। सो दैट के साथ मे का पेयर होता है, बस ये आपने ध्यान रखना है। जहाँ आपको वो सेंटेंस में सो दैट दे दे और मॉडल फिलअप आपका करना आता है एग्जाम में, तो वहाँ पर फिर आपने ध्यान रखना है कि भाई सो दैट आ गया तो सो दैट के साथ मे का पेयर इसमें आएगा, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसी के साथ हम एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है माइट, लेकर के चल पड़ते हैं साथ में, माइट। नेक्स्ट मॉडल है हमारा माइट। अब ये जो माइट है बेटे, ये क्या होता है, एक तो अगर मैं इसका फर्स्ट यूज की बात करूं तो एक तो ये क्या होता है, पास्ट ऑफ मे का पास्ट होता है ये तो पता ही है आपको, ठीक है। जब मैं नरेशन चेंज करूंगा तो मे का पास्ट माइट कर दूंगा, ये पता ही। जैसे मैं कहूँ ही सैड दैट he might pass the exam, he might pass the exam। तो अब यहां आपने देखा पास्ट फॉर्म यूज हुई है, ये देखो पास्ट है सेंटेंस, V2 सेड V2 है, पास्ट में है सेंटेंस, तो पास्ट में है तो यहां मे की जगह क्या यूज किया मैंने, माइट यूज किया है, पास्ट ऑफ मे यूज किया है। अगर प्रेजेंट में होता यहां तो फिर यहां मे होता, मान लो यहां सेज होता, ही सेज, तो प्रेजेंट में आ गया अब, तो फिर यहाँ क्या होता, मे होता। तो एक तो ये हो गया पास्ट ऑफ मे। नेक्स्ट यूज इसका देख लेते हैं माइट का। एक पॉसिबिलिटी तो ये भी शो करता है, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी शो करता है, लेस पॉसिबिलिटी, मे से कम। आप 20% कह सकते हैं, ठीक है, या 40 से कम कह सकते हैं, कितनी भी कम है, पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैं 20% ही लिख देता हूँ, कम पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा नहीं है। मैंने अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, मैंने कहा कि ही माइट या इट माइट, उसी को ले लेते हैं, मे की जगह मैंने माइट कर दिया, इट माइट रेन टुडे। तो इसका क्या मतलब है बेटे कि बहुत ही कम चांसेस है बारिश होने के। किसी ने कहा कि भाई बारिश आ सकती है आज, ठीक है, बाहर मत जाओ, पता नहीं उसने किस भी आप पर कहा, लेकिन मैंने देखा कि आसमान तो बिल्कुल साफ है, ठीक है, या एक दो ही जो है मेरे को क्लाउड दिख रहा है ऊपर, तो बहुत ही कम चांसेस हैं बारिश होने के। तो उस सेंस में मैं कहूँगा नहीं, इट माइट रेन टुडे, ठीक है, तो शायद ही बारिश आए। मैं इसका हिंदी में मीनिंग लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि और क्लियर हो जाए आपको। जो बेटे ये मे होता है, मे का मीनिंग होता है शायद, शायद, और माइट का जो मीनिंग होता है, माइट का मीनिंग होता है शायद ही, शायद ही, यानी कि और भी चांसेस कम है। वहाँ तो है शायद चांसेस है 50-50, शायद ही बहुत ही कम चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो रही है उस चीज़ की। तो इट माइट रेन टुडे, ही माइट कम, शायद ही आए, वो बहुत ही कम चांसेस हैं उसके आने के, ठीक है। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, यहीं पर्पज ये भी दिखाता है सो दैट के साथ,
पर्पज ये भी दिखाता है सो दैट के साथ मे या माइट दोनों यूज होंगे। अब ये आपको पता चल गया कि माइट कब यूज होगा। भाई माइट पास्ट है मे का, तो अगर मेरा सेंटेंस पास्ट में है तो मैं मे की जगह माइट यूज कर दूंगा, क्योंकि पास्ट है तो मेरे को पास्ट में ही रखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड। अब यहां देखा मैंने, देखो वर्कड सेकंड में ली है, पास्ट में ली है। सो दैट पर्पज क्या था मेहनत करने का, सो दैट ही माइट पास। ठीक है, तो यहां आप लोगों ने देखा कि यहां मैंने वर्कड सेकंड फॉर्म यूज की है, तो सेकंड फॉर्म यूज की है सो दैट के साथ, तो यहां भी मे की सेकंड फॉर्म यूज करूंगा माइट। ठीक है बेटे, तो ये आपके मे और माइट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं मस्ट की तरफ। नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें अपना मस्ट। ठीक है, मस्ट। अब मस्ट क्या है, मे प्लस माइट इज इक्वल टू मस्ट। ठीक है, मस्ट में क्या है कि कोई काम, हिंदी में मीनिंग लिख देता हूं चलो इसका, पहले बताने से पहले आप समझ जाएंगे। मस्ट का जो मीनिंग होता है वो है अवश्य ही, अवश्य ही या जरूर, अवश्य ही या जरूर। अब इसको तीन मीनिंग में हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जरूर को या अवश्य ही को। जैसे मैं कहूं, एक तो इसका मीनिंग होगा जरूर, जरूर करूंगा। दूसरा, जरूर करना चाहिए। थोड़ा दबाव इसमें आप देखेंगे, आपको दबाव सा लगेगा, इसमें दबाव महसूस होगा। जरूर करना चाहिए। ठीक है, थर्ड हो जाएगा जरूर करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। तो अगर मैं फर्स्ट को देखूं, जरूर करूंगा, तो ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जाती है। स्ट्रॉन्ग विल कह लीजिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर कह लीजिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर। जरूर करना चाहिए की सेंस है नेसेसिटी हो जाती है, या शुड की स्ट्रॉन्ग सेंस कह लो आप इसको, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ शुड। शुड का क्या मीनिंग बताया था, करना चाहिए, एक सजेशन है, लेकिन सजेशन पे थोड़ा दबाव डाल दिया, जरूर करना चाहिए, तो क्या है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ शुड, हम इसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ शुड, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, जरूर करना पड़ेगा यानी कि हैव टू। ठीक है, हैव टू की सेंस है ये, जरूर करना पड़ेगा, हैव टू। मैं इसको ऑब्लिगेशन भी कह सकता हूं, ऑब्लिगेशन है ये कि जरूर करना पड़ेगा, ये मीनिंग है मस्ट के आपके। ठीक है, अब इनका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर का मैं ले लेता हूं, जरूर करूंगा, यही नीचे लिख देता हूं मैं फर्स्ट एग्जांपल इसका। जैसे मैं कहूं आई मस्ट ईट आइसक्रीम। जिद सी की सेंस है ये, जिद नहीं कर लेता जैसे बच्चा, नहीं मैं तो जरूर खाऊंगा आइसक्रीम। ठीक है, जरूर करूंगा ये काम, वो वाली बात है। आई मस्ट गो देयर, मैं तो जाऊंगा। ठीक है, जैसे आप कहो भाई आपकी फैमिली कहीं बाहर घूमने जा रही है और आपको नहीं लेके जा रही, तो आप जिद करने लग जाते हो, नहीं मैं भी जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ठीक है, आप वो जिद सी करने लग जाते हैं, जरूर जाऊंगा, तो वो वाली सेंस है आई मस्ट गो। ठीक है, विद यू या जो भी है, या आई मस्ट ईट आइसक्रीम, जरूर खाऊंगा, ये वाली सेंस है। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर वहां पर शो हो रही है। सेकंड दे लेते हैं, जरूर करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कहूं अभी ठंड चल रही है, सर्दियां चल रही हैं, तो यू मस्ट वियर, सजेशन तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग सजेशन है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। मस्ट में है स्ट्रॉन्ग सजेशन, तभी तो शुड की स्ट्रॉन्ग सेंस है ये। मैंने कहा यू मस्ट वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, तो क्या है स्ट्रॉन्ग सजेशन है ना, यू मस्ट वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, स्ट्रॉन्ग सजेशन है। ठीक है, या यू मस्ट टेक हॉट मिल्क इन विंटर, जो भी है
स्ट्रॉन्ग सजेशन है कुल मिला के। जब भी मैं किसी को स्ट्रॉन्ग सजेशन दूं तो वहां पर मस्ट लगा सकता हूं। और वैसे एडवाइस दे रहा हूं, सिंपली जनरल एडवाइस है तो आप शुड का यूज कीजिए। और कोई स्पेसिफिक एडवाइस है जिसके करने से उसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, स्ट्रॉन्ग सेंस में मैं उसको एडवाइस देना चाह रहा हूं, तो वहां पर आप मस्ट का यूज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड। जरूर करना पड़ेगा ऑब्लिगेशन की सेंस है जिसके ना करने पर कुछ ना कुछ पेनल्टी आपको लग सकती है। ठीक है, वो काम जरूर करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं या करना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग सेंस में भी हो सकता है ये, you must follow the traffic rules. You must follow the traffic rules. तुम्हें ट्रैफिक रूलों को फॉलो करना होगा या फॉलो करना पड़ेगा या फॉलो करना चाहिए, आपके ऊपर है कैसे ले रहे हैं मीनिंग। बट बात यह है कि यहाँ पर थोड़ा ऑब्लिगेशन है, जरूरी है वो चीज़। अगर ऐसा नहीं करोगे तो पेनल्टी है, वो रूल है, रूल को ब्रेक करोगे तो कुछ ना कुछ पेनल्टी लगेगी। जैसे एग्जाम में भी लिखा होता है, जब कोई एग्जाम देने आप जाते हैं कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ऑन पेन पेंसिल जो भी है, तो वो अपना पेन पेंसिल खुद लेकर के आए, या ठीक है, या कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम्स इन ब्लॉक लेटर्स। ठीक है, उन्हें ब्लॉक लेटर्स में लिखना होगा। ठीक है, या उन्हें ब्लॉक लेटर्स में क्या है लिखना चाहिए। हाँ, तो बेटे जो है आपका ये आपका मस्ट हो जाता है। मैं आपको ये बता रहा था कि देखो जो मस्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग सेंस में आएगा। यहाँ एक बार है ना वुलन की स्पेलिंग है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ WOOLEN, ये स्पेलिंग आपकी है, एक होती है WOOLLEN, कहीं कहीं पर आपको ये भी दिख जाएगा WOOLLEN। तो बेटे ये आपकी अमेरिकन है और वो जहाँ LL आता है वो आपकी ब्रिटिश है। तो आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप ब्रिटिश यूज़ कर सकते हैं, LL भी लगा सकते हैं यहाँ। ठीक है, वो आप यूज़ कर दीजिए। तो चलो ये कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट मॉडल में चलते हैं। कैन हमारा आ जाता है बेटे, कैन को देखते हैं। ये वही बात होगी ना, जैसे आप कभी कलर की स्पेलिंग में कंफ्यूज रहते हैं, COLOR भी होता है और COLOUR भी होता है, तो वो एक अमेरिकन वे है, एक ब्रिटिश वे है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे कैन। जो कैन हमारा होता है, फर्स्ट यूज इसका देखते हैं। कैन इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैन इज इक्वल टू बी एबल टू, इसके बराबर होता है कैन, बी एबल टू। बी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल दूं। जो फर्स्ट है कैन, जैसे मैं कहूं ही इज एबल टू सॉल्व दिस सम, ही इज एबल टू सॉल्व दिस सम। या तो मैं ये लिख सकता हूं या फिर मैं लिख सकता हूं कि ही कैन सॉल्व दिस सम, दोनों बराबर है। ये नहीं लिखना कि ही कैन बी एबल टू सॉल्व दिस सम, या तो बी एबल टू लिखिए या कैन लिखिए। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये मीनिंग एक ही होता है इसका। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं ये तो होगी प्रेजेंट की। ठीक है, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में होगा विल बी एबल टू। ठीक है, विल लग जाएगा बस इसमें। तो इसके यूज देख लेते हैं। जो ये तो मैंने आपको बता दिया था, मीनिंग एक बार देख लेते हैं इसका हिंदी में। जो मीनिंग होता है कैन का वो होता है कर सकना, कर सकना, या डैश कर सकता है, कोई भी काम कर सकना। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये दिखाएगा कैन आपकी पावर्स दिखाता। हम 4 पावर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी पावर्स ये कैन शो करता है। तो 4 पावर्स है वे। फर्स्ट है, एक तो होती है हमारी मनी पावर, मनी पावर, माइंड पावर, फिजिकल पावर, और बेटा फिर है आपकी टाइम पावर, टाइम पावर। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कैन है क्या शो करता है, एबिलिटी शो करता है। एबिलिटी कह लो या पावर्स कह लो, एक ही बात है, या कैपेसिटी कह लो, कैपेसिटी कह लो। ठीक है, एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर्स। देखो मनी पावर की अगर मैं बात करूं
तो मनी पावर में हमारा आ जाएगा ही कैन परचेज दिस कार। मान लो बहुत महंगी कार थी, ठीक है, तो उसने कहा कि भाई इतनी महंगी कार है, क्या तुम इसको खरीद सकते हो, क्या वो इसको खरीद सकता है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो मैं कहूँ यस आई कैन परचेज दिस कार, मैं अपनी मनी पावर दिखा रहा हूँ, या यस ही कैन परचेज दिस कार, वो इस कार को खरीद सकता है, तो वहां पर वो अपनी मनी पावर दिखा रहा है कि उसके पास इतनी मनी है, ठीक है, इतनी जो है उसके पास पावर है मनी की कि वो उस कार को खरीद सकता है, उतनी इसकी एबिलिटी है खरीदने की। वो एबिलिटी माइंड की भी हो सकती है। माइंड एबिलिटी का मैंने एग्जांपल यहाँ लिख ही दिया कि ही कैन सोल्व दिस सम, वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है चाहे कितना ही डिफिकल्ट हो वो, ठीक है, तो उतना उसमें माइंड पावर है सोल्व करने की, वो उसको सोल्व कर सकता है। फिजिकल पावर की बात करूं तो जैसे आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, ठीक है, वही बात है, किसी ने पूछा कि भाई क्या तू इस टेबल को उठा सकता है, यानी कि तेरे अंदर पावर है इस टेबल को उठाने की, तो मैं अपनी पावर शो करना चाहता हूं, फिजिकल पावर शो करना चाहता हूं, तो कैन से मैं दिखा दूंगा कि हाँ है, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। अब टाइम पावर की, आई कैन वेट फॉर हिम फॉर कितना भी आगे कोई भी टाइम मैं लगा सकता हूं, ठीक है, तो आई कैन वेट फॉर हिम, हाँ मैं उसका क्या कर सकता हूं, इंतजार कर सकता हूं, टाइम पावर है, ठीक है, कर सकता हूं, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है उसका इंतजार करने का, मैं 2 दिन भी कर सकता हूं, 2 घंटे भी कर सकता हूं, 4 घंटे भी कर सकता हूं, जितना भी, तो टाइम पावर वो अपने दिखा रहा है। तो बेटा ये है कैन, एक तो मैंने बताया एबिलिटी शो करता है या किसी चीज की कैपेसिटी शो कर सकता है। कैपेसिटी जैसे मैं कहूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे दिस ग्लास, यहां लिख देता हूं बेटे, दिस ग्लास कैन होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, दिस ग्लास कैन होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 लीटर जो है वाटर ये ग्लास क्या कर सकता है, अपने अंदर होल्ड कर सकता है। तो इस ग्लास की मैंने कैपेसिटी दिखा दी यहाँ, ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर कैपेसिटी का है, 2 लीटर कैपेसिटी का है, 3 लीटर कैपेसिटी का है, तो वो कैपेसिटी भी मैं किससे दिखा सकता हूँ, कैन से दिखा सकता हूँ, ठीक है, तो ये बेटा कैन है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका भी आगे थोड़ा और देखते हैं। नेक्स्ट होता है बेटे इसका यूज हमारा, कैन का ही देख लेते हैं, 5th देख लेते हैं यूज, वो आता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, ये देख लेते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में, ठीक है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या है, ये थ्योरेटिकल प्रूव है वो चीज़, ठीक है, यानी कि उसका एक्सपीरियंस कर रखा है कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस है पहले ही, वो चीज़ प्रूव्ड है, तो उस सेंस में हम कैन का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, ठीक है, या कोई नेकेड वायर है, किसी ने कहा कि भाई डोंट टच नेकेड वायर, इट कैन बी डेंजरस, इट कैन गिव यू अ शॉक, ये तुम्हें शॉक दे सकती है, तो वो चीज़ प्रूव है थ्योरेटिकली। अगर आप नेकेड वायर को टच करोगे तो आपको करंट लगने की संभावना है, वो डेंजरस हो सकती है, वो चीज़ प्रूव है आपकी, ठीक है, थ्योरेटिकली। तो वहाँ पर जैसे मैं कहूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई मिस्टेक कर सकता है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, ये बात थ्योरेटिकली प्रूव है। भाई इंसान तो गलती का पुतला है, गलती किसी से भी हो सकती है, तो सकना की सेंस वो पहले ही बता दिया मैंने, तो उस सेंस में जो हम कैन का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं बेटे कैन का, वो है परमिशन देने की सेंस में, लेने की नहीं, टू गिव परमिशन। अगर आपको ध्यान हो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मे का यूज बताया था परमिशन लेना,
किसी ने पूछा मे आई कम इन सर, तो उसने परमिशन ली है, और जब उसका जवाब दिया जाएगा, परमिशन का जब जवाब दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। तो किसी ने पूछा मे आई कम इन सर, तो इसका रिप्लाई हम क्या देंगे, यस यू कैन, इतना भी छोड़ सकते हैं, यस यू कैन, ठीक है, पूरा कर सकते हैं तो यस यू कैन कम। तो बेटे यहां पर हमने परमिशन दी है, ली नहीं है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, हमने उसको परमिशन दी है। नेक्स्ट है इसका कैन का यूज, रिक्वेस्ट की सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको फ्रेंडली रिक्वेस्ट बोलते हैं कैन को, ठीक है। चलो मैं कर देता हूं फ्रेंडली रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट बोलते हैं कैन को बेटे, जब हम अपने फ्रेंड से, अब फ्रेंडली रिक्वेस्ट क्या है कि वो एक किस्म से आपकी फॉर्मल सी हो जाती है, ठीक है। फ्रेंड से हम क्या रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मैं कहूँ कैन आई टेक योर पेन, फ्रेंड से हम कह सकते हैं, यानी कि वो ओहदे में, दर्जे में हमसे बराबर है, ठीक है, हमसे बड़ा नहीं है कि हमें वहाँ अपना शिष्टाचार दिखाना पड़ेगा। शिष्टाचार की रिक्वेस्ट नहीं है, आप ये कह सकते हैं कैन, कैन में कोई शिष्टाचार नहीं झलकता, ठीक है, अगर आप कैन से कहेंगे, क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है तो हमें उसे शिष्टाचार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जो जैसे मैंने आपको बता दिया, हम कह सकते हैं अपने फ्रेंड से कैन आई टेक योर पेन, फ्रेंड से हम कुछ भी इस तरीके की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेटे ये आपका कैन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कुड की तरफ। नेक्स्ट है बेटे आपका, इसमें हम लेके चलते हैं कुड, ठीक है। अब कुड क्या है, एक तो हम इसको ले लेते हैं, चलो हम इसका यूज ही शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। जो फर्स्ट यूज है इसका कुड का वो क्या है, एक तो है ये पास्ट ऑफ कैन, कैन का पास्ट है ये, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ही सैड दैट ही कुड सोल्व दैट सम। अभी आपको याद ही होगा एग्जाम्पल मैंने कैन में लिखा था, तो प्रेजेंट में लिखा था मैंने। अब क्या है कि मैंने इसको पास्ट में कर दिया, ठीक है। कैसे किया पास्ट में, यहाँ देखो सेड सेकंड फॉर्म आई है वर्ब की, तो यहाँ पर फिर कैन की जगह क्या आएगा, कुड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज देख लेते हैं कुड का, पास्ट पॉसिबिलिटी, सॉरी पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी को शो करेगा ये, ठीक है। जैसे मैं कहूं आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था तब की पॉसिबिलिटी है ये, तो तब मैं तैर सकता था। अब इतनी शरीर में ताकत नहीं रही, ठीक है, कि मैं तैर सकूं, तो अब इतनी ताकत नहीं रही। तो पास्ट की कोई भी एबिलिटी, वो कुछ भी हो सकती है, पास्ट की एबिलिटी वही आ गई फिर आपकी जो 4 मैंने बताई थी, ठीक है। वो पास्ट की एबिलिटी टाइम की भी हो सकती है, वो माइंड की भी हो सकती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है उनमें से आपकी, ठीक है। माइंड की भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, और मनी की भी हो सकती है, और टाइम की भी हो सकती है। हो सकता है कि अब पहले मेरे पास मनी थी, मैं खरीद सकता था उस कार को, जो भी मैंने अभी एग्जांपल दिया, अब नहीं है मेरे पास पैसा, ठीक है। तो उस हर सेंस में आप कुड का यूज कीजिए, जो मैंने आपको कैन में बताया था। और थर्ड यूज देख लेते हैं इसका नेक्स्ट। एक बेटा ये होता है आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट होती है कुड, ठीक है। जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं आपका एग्जांपल लूँ, कुड आई हैव योर पेन प्लीज, बड़े ही पोलाइट वे में, यहाँ वो शिष्टाचार झलकता है। जो मैंने कहा था कि कैन में शिष्टाचार नहीं आता, यहाँ वो शिष्टाचार आपका झलकता है, ठीक है। आप शिष्ट तरीके से किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड आई हैव योर पेन प्लीज, ठीक है। तो एक ये हो जाता है हमारा। नेक्स्ट इसका यूज देख लेते हैं बेटे, कुड का जो हमारा है रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, ये रिमोट पॉसिबिलिटी। अब ये रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी दिखाता है कुड, लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट का मतलब
कि ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके चांसेस जो है बहुत ही कम है होने के। जैसे मैं आपने देखा होगा स्टेशन पर भी जैसे कई बार अनाउंसमेंट होती है, पहले होती थी मेट्रो स्टेशन पर होती थी या कहीं पर हो जाए इस तरीके की, तो कहते हैं कि भाई अपनी जो आप जहाँ बैठते हो सीट वगैरह को, सीट्स को देख करके ध्यान से बैठिए। रेलवे स्टेशन पर होती थी पहले, जब कई बार एक जगह बम वगैरह की कोई वारदात हो गई थी तो वहाँ अनाउंसमेंट होती थी। वो कहता था कि भाई अपनी सीटों के नीचे देख करके बैठिए क्योंकि बम हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, जरूरी नहीं है मिले, उसकी पॉसिबिलिटी रिमोट पॉसिबिलिटी है। ऐसा तो नहीं कि भाई हर जगह बम रखे हैं और आपको चांसेस उतने हैं कि वो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वो हमारी एक रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो उसको मैं हम कह सकते थे कि भाई देयर कुड बी ए बम, देयर कुड बी ए बम, ठीक है, अंडर योर सीट, अंडर योर सीट। तो इस तरीके से बोलते थे। तो बेटा ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, वहां उस तरीके की पॉसिबिलिटी में हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और एक हमारा जो लास्ट बच जाता है इसमें कर, मैं हिंदी बता देता हूं इसकी आपको, इस सेंस में यूज करते हैं इसको, कर सका या कर पाया, कर सका या कर पाया। ठीक है, इस सेंस में हम यूज करते हैं इसको कुड को। जैसे मैं कहूं कि, या नेगेटिव करूंगा तो मैं इसको कर नहीं सका या कर नहीं पाया, इस तरीके से हम करते हैं। आई कुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम, मैं समय पर वहां नहीं पहुंच पाया। और पहुंच पाया पॉजिटिव में करूंगा तो नोट को हटा दूंगा, आई कुड रीच देयर ऑन टाइम। ठीक है, ये बात हो जाएगी। तो ये इस तरीके की सेंस है। या मैं कहूं ही कुड नॉट गो देयर, कोई भी बात आ जाए इस तरीके की, वो वहां नहीं जा पाया। तो इस तरीके की सेंस। आपने है ना एक वो थ्रस्टी क्रो की स्टोरी सुनी होगी, तो उसमें आता था वो जो थ्रस्टी क्रो था, तो वो क्या था कि उसने वो पिक्चर देखा कि उसमें वाटर लेवल बहुत कम था। आप लिखते हो वहाँ लाइन में, आपको याद दिला दूँ, ये लाइन रटते थे आप। तो उसमें वाटर लेवल बहुत कम था, तो क्या था, वो अपनी कौवा जो है अपनी चोंच को पानी तक नहीं पहुँचा पाया, है ना, अपनी चोंच को पानी तक नहीं पहुँचा पाया। यानी कि वो ऐसा नहीं कर सका, ऐसा नहीं कर पाया, यानी कि इट कुड नॉट रीच इट्स बीक टू द वाटर तक वो अपनी बीक को नहीं पहुंचा पाया, यानी कि ऐसा नहीं कर सका वो। तो उस सेंस में है, कर सका या कर पाया, वो वाली सेंस हो जाती है। तो ये बेटे हो जाते हैं हमारे कुड के यूज। ठीक है, तो अब अभी हमारे कुछ थोड़े बहुत मॉडल्स बच जाते हैं, तो उनको हम करेंगे बेटे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।